सबके बीच बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कासगंज के चंदन हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हो गया है। 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 दोषियों को आजीवन कारावास इस मामले में काटना पड़ेगा। इस मामले के जो दोषी हैं उनकी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चंदन गुप्ता की हत्या करने वाले वो दोषी जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में ट्रायल चला, लंबे समय तक ये ट्रायल चलता रहा। 2 ऐसे आरोपी थे जिनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बाकी 28 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और अब इन्हीं 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हो गया है। अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लंबा ट्रायल इस केस में चला है और लगातार सबूत भी, चार्जशीट भी और चार्जशीट के साथ सबूत भी पुलिस की टीम ने इसमें रखे थे सामने। एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, ये सजा सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा अब काटनी पड़ेगी। चंदन गुप्ता जो तिरंगा रैली निकाल रहा था, चंदन गुप्ता के पिता ने बताया कि वो ऐसा शख्स था जो बच्चों की मदद करता था, गरीबों की मदद करता था। वो इतना ही नहीं, 1 साल के अंदर उसने 3 बार ब्लड डोनेट किया और तीनों बार मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम साथियों को बचाने के लिए उसने ब्लड डोनेट किया और उसको मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही गोली मार दी, उसकी जान ले ली और चंदन हत्याकांड में अब जाकर सजा का ऐलान हुआ है। 2018 महीना जनवरी का और जनवरी में तिरंगा रैली निकाली जा रही थी, एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी जिसमें देखिए चंदन गुप्ता किस तरह से बाइक पर सवार आपको नजर आ रहा होगा। इसी चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। लंबे समय तक इस पर राजनीति भी चली, लेकिन इसके बाद यह मामला ठंडा हो गया। लेकिन जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर लगातार अदालत के अंदर पैरवी करती रहीं और अब जाकर सजा का ऐलान हुआ है। प्रीति हमारी सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, जरा बताइए अदालत ने क्या कहा है? देखिए, ये जो सभी जो 28 अब वो थे, आरोपी थे, इन सभी को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है, आजीवन कारावास की सजा दी गई है और वकीलों की तरफ से, दोनों वकीलों की तरफ से तहरीर की जा रही थी, बहस की जा रही थी और जो चंदन गुप्ता के जो वकील हैं उन्होंने इस पूरे मामले पे 28 के 28 जो आरोपी थे उन सभी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। लेकिन जो आरोपियों के वकील थे उन्होंने ये दलील दी, उन्होंने कहा कि ये जो आरोपी हैं इनकी उम्र कम है और दूसरी बात उन्होंने ये जो सबसे अहम कही वो उन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये फिट नहीं है। और इसके बाद जो है कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, उसके बाद आजीवन कारावास की जो सजा है 28 के 28 आरोपियों को दी गई है, जिसमें से एक जो आरोपी था सलीम, वो यहाँ पर जो पिछली बार पेश नहीं हुआ था। आपके पास लौट कर आता हूं। मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे वो चंदन के परिवार के पास हैं। ब्रजेश, जरा बताइए, जब ये आजीवन कारावास की सजा हुई है, परिवार क्या कह रहा है? देखिए, अभी कोर्ट का जैसे ही फैसला आया, फैसले के बाद इस वक्त चंदन के जो पिता हैं वो लगातार जिस बात की उनको उम्मीद थी, उस उम्मीद के आधार पे ही परिवार का कहना था कि ये पूरा फैसला है। चंदन के पिता से एक बार बात करेंगे यहाँ से कि आखिरकार, क्योंकि सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, सुबह से ये लगातार ये खबरें आ रही थी कि अब कुछ देर बाद फैसला आएगा। लेकिन अब जब से फैसला आया, चंदन के जो परिवार है वो एक बार कोशिश हम करते हैं कि इनसे बात करें, क्योंकि परिवार लगातार इसी बात को इंतजार था। लंबी लड़ाई थी परिवार की और परिवार इसी कोशिश में लगा हुआ था कि सख्त से सख्त परिवार जो आरोपी हैं उनको सजा मिले। लेकिन अब जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं, एक बार कोशिश करते हैं परिवार से बात करने की, क्योंकि लगातार एक लंबी लड़ाई चल रही थी और लंबी लड़ाई के बाद परिवार को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। चंदन के पिता हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? तो जो भी फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। हम संतुष्ट हैं, हमारे बच्चे को न्याय मिला, हमको न्याय मिला और पूरा देश ये देख रहा था कि ये बताया निर्णय जल्दी से जल्दी आए, लेकिन थोड़ा देर हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य की जीत हुई है।
उम्र कैद की सजा मिली है, आप लोग कहे थे कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मांग फांसी की भी की जा रही थी। हाँ, कर रहे थे हम तो, फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो भी बताएं निर्णय लिया है न्यायपालिका ने, उससे हम संतुष्ट हैं। लंबी लड़ाई लगातार चल रही थी, आप 2018 से लड़ रहे थे, हर डेट पे आप जा रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, ऐसे में कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं और एक नज़ीर के तौर पे भी इसको देखा जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत है और जितने भी हमारे भारतवर्ष के नौजवान हैं उनमें भी एक उत्साह का संचार होगा कि उनको भी ये लगेगा कि हाँ, जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम को नहीं सुन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक संदेश बढ़िया जाएगा। इसमें बरी भी हुए हैं, एक दो लोग को जो बरी किया गया है, उसके बारे में क्या कहें? अब मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, क्यों किया है, कैसे किया है, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँ। लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि लड़ाई जिस तरीके से आपने लड़ी, तमाम बीच में दबाव भी आपके ऊपर आया, ऐसे में जो जुडिशरी की जो पूरी लड़ाई आपकी थी उसके बारे में कुछ अगर बताएं। अब मैं यही कहूँगा सभी लोगों से, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, किसी से डरना नहीं चाहिए, जो सत्य है उसको हमेशा अदालत में रखिएगा। और मैं जिस तरह से जीता हूँ, आप लोग भी बताएं जीतेंगे, डर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए थे। भारी संख्या में हथियार भी उस वक्त बरामद किए गए थे कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान। वो तो जो बरामद पुलिस ने किए थे वो वहाँ दिखाई गई थी, वहाँ पर 2 बोरी में आए थे वहाँ पर। संतुष्ट हैं आप लोग कोर्ट के जी बिल्कुल संतुष्ट हैं और न्याय। जी, तो ब्रजेश हमारे सहयोगी चंदन के पिता से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये अच्छा फैसला है और वो इसका स्वागत करते हैं।